बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इससे एक दिन पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। और जज साहब वहाँ पर बैठे हुए जज साहब पूछ रहे हैं, इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि आपने अपनी सफाई में कुछ कहना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो होया जनरल बाजवा ने किया, जो होया जनरल बाजवा ने किया, मैं तो कुछ नहीं किया। तो जज साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए फिर वही बात कि मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि 342 का जो सवालनामा था वो इमरान खान साहब को पकड़ाया गया और उनको कहा कि जी आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, आप साइफर दिखाएंगे। साइफर कहाँ पर? उन्होंने कहा कि वो तो जनरल बाजवा ले गया सी। जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप मेरी तरफ देखें। उन्होंने जज साहब की तरफ देखा। जज साहब कहते, ऑनरेबल शाह महमूद कुरैशी और ऑनरेबल मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी, आप दोनों को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाता हूँ। जज साहब कुर्सी से उठे गए। इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों पेश नहीं हुए। जज साहब ने उनकी अदम पेशी पर सज़ा सुनाई और इमरान खान साहब जो है उनको तोशाखाना केस में भी सज़ा हो गई, उसमें भी वो फारग हो गए। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा, एक ऐसा ड्रामाई मोड़ देखने को मिला कि सर सब हैरान हो गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी जब सज़ा सुनाई जा रही थी, और जब फैसला सुनाया जा रहा था तो फैसला आने के बाद बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अडयाला जेल गई और उन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दे दी। इतनी दलेर खातून है सर बुशरा बीबी कि उन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दे दी। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जी ये सारा ड्रामा रचाया उन्होंने, एक हमदर्दी हासिल करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। दूसरी जानिब लोग ये कहते हैं कि देखो कितनी बहादुर खातून है कि वो खुद गई गिरफ्तारी देने और खुद वहाँ पर जाकर उसने मुनासिब समझा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। देखेंगे जो तोशाखाना केस है इसमें इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो तोहफ़े मिले, जो बैरून ममालिक से उनको तोहफ़े मिले, वो उन्होंने बेचे। वो उन्होंने जमा करवाने की बजाय उन्होंने बेच दिए और उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों को, उन तोहफ़े को अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किया। देखिए ना सर, ये एक जुर्म तो है कि आपको तोहफ़े मिले, आपने वो तोहफ़े, सरकारी तोहफ़े जो है तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय आपने वो आगे बेच दिए और वो जिस ख़रीदार को बेचे वो ख़रीदार भी सामने आ गया। आपने देखा कि वो शाहजेब खानज़ादा साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, जियो न्यूज़ के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में वो उमर फ़ारूक ये तस्दीक कर रहा है, इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि ये तोहफ़े जो बेचे गए ये इतने दाम में बेचे गए, ये जो है इतनी ये इसकी मालियत थी, इतने के ये तोहफे थे, ये आगे किस बंदे को बेचे गए। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें तो सामने आ गई, वो उमर फ़ारूक भी सामने आ गया। अब इमरान खान साहब जो हैं जी 2018 और 2022 के दौरान इमरान खान और इनकी अहलिया ने बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफ़े कम कीमत पर हासिल किए। एक बार फिर सुन लें कि 2018 और 2022 के दौरान इमरान खान और उनकी अहलिया ने बैरून ममालिक से मिलने वाले तोहफ़े कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तोहफ़े को $6,35,000 में फ़रोख्त किया और फिर इन तोहफ़े को $6,35,000 में फ़रोख्त किया। सर अब आप अंदाज़ा लगा लें कि देखें ये एक जुर्म है। अगर देखा जाए तो ये कानूनी लिहाज से एक सज़ा तो बनती है। इमरान खान साहब ने गलत काम किया, वो तोहफ़े उन्होंने क्यों बेचे, वो क्या ज़रूरत पेश आई उनको तोहफ़े बेचने की। देखें ना, वो जब वज़ीर आज़म थे तो उनको डेफिनेटली उनको एक एज था कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर थे, वो चीफ़ एग्जेक्टिव थे इस मुल्क के और उनको कोई उनके रेट को, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे वो वज़ारत उज़्मा के मनसब से उतरे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गई। और सर देखें कि ये रियासत के ख़िलाफ़ गया ना, सारा कुछ ये स्टेट के ख़िलाफ़ गया। अब ये बात करते हैं बहुत से लोग कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज़ शरीफ को भी तोहफ़े मिले तो उन्होंने, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उनको जो तोहफ़े मिले थे बैरून ममालिक से, जो उनके हमसाया ममालिक से उनको तोहफ़े मिले थे, उन्होंने वो जमा करवाए तोशाखाना में।
सरकारी तहाइफ जो हैं वो हमेशा तोशाखाना में जमा होते हैं सर, वो उसका रिकॉर्ड होता है, वो आपने अपने एसेट्स में शो करना है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपके तमाम एसेट्स का रिकॉर्ड आता है, उसके ऊपर आपके तमाम असासों की तफसीलात मौजूद होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि वो जो सारी चीज़ें थी वो अपने गोशवारों में नहीं जाहिर की, उन पर एक केस बन गया। और वो केस ये था कि देखें, इस तरह से तो कोई भी रुकन पार्लियामेंट, कोई भी मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन, अगर वो कोई भी चीज़ अपने असासों में डिक्लेयर नहीं करता, जो उसको तोहफे मिले हैं या इसके अलावा कोई गाड़ी है या कोई घर मिला उसको, कुछ भी है, तो सर वो आर्टिकल 62 और 63 की शिक पर अगर वो पूरा नहीं उतरता तो वो नाहल हो जाता है, वो नाहल हो जाता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त आपने देखा कि कितने अरकान पार्लियामेंट को अपने असासे शो ना करवाने की बेस पर नाहल किया गया। आपने देखा मीर बादशाह कैसरानी का जो केस था, जाली डिग्री केस था, उसमें देख लें, उसमें भी एक फैसला आया। तो जो भी रुकने पार्लियामेंट जो सरीहन खिलाफ वर्जी करता है उसको सज़ा तो मिलती है। लेकिन मैं सर इस बात पर बड़ा ताजुब और बड़ा हैरान हुआ, मुझे इस बात पर वैसे बड़ा ताजुब हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं, देखें ये एक वक्त था जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई पनामा के केस में, तो नवाज शरीफ साहब को सज़ा होने के बाद इमरान खान साहब उस वक्त मिठाइयाँ खा रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, और उस वक्त वहाँ पर बैठे थे और पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो सारे वहाँ पर बैठकर ये इस बात का जश्न मना रहे हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, कि जी देखो कितना अच्छा हुआ है। उस वक्त नवाज शरीफ को सज़ा हुई, वो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था। आज अगर इमरान खान के साथ ये हो रहा है तो सर बिल्कुल गलत है। ये हमारे मुल्क में अगर वज़राए आज़म की यही तकदीर लिखी हुई है तो सर फिर पार्लियामेंट को ताला लगाएं, बंद करें, फिर घर बैठें आराम से। मैं तो आज भी यही बात करता हूँ कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। 2018 में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हुई वो बिल्कुल आज इमरान खान साहब के ऊपर हो रही है। 2018 में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इमरान खान ने अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल की और अपने मुखालफिन को जेलों में डालने की बातें की, वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, मरियम, हमज़ा, खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने भी लोग थे, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा हेरोइन का केस बनाया गया। लानत है सर उस शख्स के ऊपर जो झूठ बोलता रहा मीडिया पर आकर, और वो कहता रहा कि राना सनाउल्लाह जो है वो पाउडरी है, वो हेरोइन बेचता है, वो हेरोइन का कारोबार करता है। और वो सर वो केस जो है वो फटकार पड़ी उस पर अल्लाह की, उस शख्स के ऊपर जो झूठ बोलता रहा ये बात के ऊपर, और वो झूठ बोल बोल कर झूठी कस्में खाता रहा, वो शहरयार अफरीदी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि सर जब हम इस हद तक गिर जाएंगे और जब हमारे ज़हनों में किसी के लिए इतना फतूर भरा होगा, इतना तासुब और इतना गुस्सा होगा और हम इतनी गिरी हुई हरकतें करेंगे, तो फिर हमारे साथ भी यही होगा। मुखालफिन जो हैं वो जब एक दूसरे को रगड़े लगाने की बातें करते हैं तो फिर सर यही होता है, तकदीर और मुकद्दर में यही लिखा होता है। देखें ये 2018 में जो हो रहा था, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ उसका सीरियल है, ये सब कुछ उसी तरह रिपीट हो रहा है। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, आज जो वो देख रहे हैं वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुखालफिन के लिए उन्होंने इसी एहतसाब ब्यूरो को, इसी नैब को इस्तेमाल किया, इसी नैब को प्रेशराइज्ड किया। वही जस्टिस जावेद इकबाल जिसको ये कहते रहे कि तुम केसेस बनाओ, तुम केसेस बनाकर इनको तुन्नो, इनको जेलों में डाल दो, वही नैब ने सर इनके खिलाफ फैसले दिए। इमरान खान साहब जो हैं दरअसल वो ये समझते थे कि वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उन जैसा कोई लीडर ही नहीं आया पाकिस्तान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई लीडर आया तो वो इमरान खान है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का वोट बैंक है, उनका वोटर वैसे ही इंटैक्ट है, उनका वोट बैंक स्टेबल है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी आइडियोलॉजी और उनके प्रिंसिपल्स को लोग लाइक करते हैं। लेकिन सर इमरान खान साहब ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, बतौर वज़ीर आज़म, जो 3.5 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसको कोई आम बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता, हम जैसा साफ़ी नहीं कर सकता। अगर उनका एक वोटर कर सकता हो तो वो चैलेंज कर ले, मनाजरे का सामना करे, आए हमारे साथ बैठे और आकर चैलेंज करें हमें। लेकिन इमरान खान साहब की जो खुद की कारकर्दगी है वो सिर्फ़ और सिर्फ बातों तक थी, वो बेसलेस है सर। 3.5 साल उन्होंने बैठकर सिर्फ अपने मुखालफिन को रगड़े लगाए और कुछ भी नहीं किया। इस मुल्क को अगर उन्होंने डिलीवर करके दिया होता, अगर इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम किया होता, अगर इस मुल्क को कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया होता तो हम उनकी तारीफ़ करते,
मैं तो आज भी यही बात करता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पनामा के केस में मिसगाइड किया गया। उनको ये सारा कुछ जो बताया गया ये सब डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी था, और उनको कहा गया कि जी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएं, और वहाँ पर उनका मुखालिफ साकिब निसार बैठा है जिसने 5 रुकनी बेंच बना दिया। और आसिफ सईद खोसा, सबको पता है उसकी एक तारीख थी सर, वो नवाज शरीफ के खिलाफ तासुब से भरा हुआ शख्स था। एजाजुल हसन, आप सबको याद है कि जब वो वकील हुआ करते थे तो पता चला कि वो लोगों के सामने बैठकर नवाज शरीफ को गालियाँ देते थे और लोगों के साथ बैठकर नवाज शरीफ के बारे में बातें किया करते थे। और कई लोग तो इसके आई विटनेस हैं कि एजाजुल हसन कहते थे कि अगर नवाज शरीफ मेरे सामने से गुजरे तो मैं उसकी गाड़ी भन दूंगा, मैं उसकी गाड़ी को जो है वो तबाह कर दूंगा, यहाँ तक वो कहते थे। तो सर वही लोग बैठे, उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी और नवाज शरीफ फारिग हो गए। यही पार्लियामेंट में वो अपना केस लेकर जाते तो क्या आज उनकी वाह वाह ना होती। हमारे उस्ताद मोहतरम है मुजीबुर रहमान शामी साहब, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है। वो एक बात बड़ी अच्छी करती हैं कि सियासतदानों ने खुद इस सारे सिस्टम के अंदर गंद डाला है। खुद सियासतदान इस पूरे निज़ाम के जो है ना करता धरता है। जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ आज वो बोल रहे हैं, जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ आज वो बातें कर रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं, खुद सियासतदानों ने सर अदालतों को पोलिटिसाइज़ किया। खुद सियासतदानों ने डिक्टेटरों को हार पहनाए, खुद सियासतदानों ने डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया, खुद सियासतदानों ने जमहूरी निज़ाम की बिसाक को लपेटा। और आज सियासतदान बैठकर बात करते हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ अदालतें जो हैं वो सज़ाएँ दे रही हैं और हमारे ख़िलाफ़ अदालतें पोलिटिसाइज़ हो रही हैं। तो सर इमरान खान साहब तब ये ना करते ना, आज जो हो रहा है दरअसल उनके ऊपर तो तोशाखाना का केस और साइफर का केस तो सर फिट है, ये तो कोई साजिश नहीं है। देखिए तोशाखाना में इन्होंने तहाइफ बेचे, असासों में शो नहीं किए, जिस मालियत पर बेचे उसको शो नहीं किया, एसेट्स में ये नहीं बताया कि इसकी कुल मालियत क्या थी और बेचे क्यों। ये देखना ये एक जुर्म है। सरकारी तहाइफ तोशाखाना के जो हैं वो जमा होने हैं, सबको पता है, वो जमा नहीं करवाए तो सर एक जुर्म है। अब वो जुर्म की सज़ा जो है वो तो उन्होंने काटनी है। बुशरा बीबी के ऊपर आते हैं जी, बुशरा बीबी देखें, बुशरा बीबी के ऊपर मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको थोड़ी देर तक इसको वाइंड अप करूँगा, कुछ मिनट्स की मैं बात करूँगा, उसके बाद मुख्तसर बात करके मैं इस व्लॉग को वाइंड अप कर दूँगा। बुशरा बीबी जो हैं ये दरअसल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनके हाथ बड़े मजबूत थे। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था और उस्मान बुज़दार को जो इनके दम दरूद के असरात थे उसने इतना मुतासर कर दिया था कि उस्मान बुज़दार जो है वो सारा दिन बुशरा बीबी के गुण गाता था। बुशरा बीबी जो हैं जी, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो बुशरा बीबी ने ऐसे ऐसे लोग फिट किए हुए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अरसलान खालिद जैसे लड़के हैं, फराह गोगी करप्शन की मास्टरमाइंड, जिसने मैं समझता हूँ कि पंजाब के सरकारी ख़जाने को बड़ी बेदर्दी से लूटा। उसके बाद एहसन जमील गुज्जर, सबको पता है सर, वो आपको पता है ना कि डीपीओ पाकपतन केस चला था साकिब निसार की अदालत में, और किस तरह से वो ड्रामा रचाया गया। और डीपीओ पाकपतन केस में कि जी वो जो खावर मानिका थे, खावर फरीद मानिका जो बुशरा बीबी के साबका शोहर थे, वो किस तरह से अदालत में जाकर वो कह रहे हैं कि जी नहीं जी मैं तो कुछ नहीं किया है। वो सारा प्रेशर था कि डीपीओ पाकपतन को जो है तब्दील किया जाए, इसका तबादला किया जाए। और बुशरा बीबी ने सर जिस तरह से गंद डाला पाकिस्तान की सियासत के अंदर, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन्होंने ख़ास करके डाला, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को आलूदा करने की कोशिश की, उसका खमियाजा वो भुगत रही हैं। और लोग कहते थे कि बुशरा बीबी बहुत अच्छी हैं, बुशरा बीबी ने बड़े अच्छे, बुशरा बीबी ने जो करप्शन की है, अभी तो सर एक केस खुला है, अभी तो तोशाखाना केस खुला है, अभी तो पता नहीं कितने केस खुलने हैं उनके ऊपर इतने केस बनने हैं कि आप कानों को हाथ लगाएंगे कि बुशरा बीबी ने दरअसल जो किया है इस मुल्क के साथ किया है, जो ख़ास करके उन्होंने पंजाब के साथ किया। और एक केस तो ये भी खुलना है उस्मान बुज़दार के ऊपर, जो उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, तो उसने किस तरह से अपने भाइयों को पंजाब के सरकारी ख़जाने के ऊपर बोझ बनाकर किस तरह से लूट मार की। शाहाना प्रोटोकॉल है, वज़ीर आला हाउस में बैठकर करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया सर, वो भी केस बनना है अभी, उसका भी आई विटनेस हैं बड़े बड़े लोग। हमारे एक दो दोस्त हैं जो उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो ये कहानियाँ बताते हैं, वो उन्होंने अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं कि ये सारा कुछ कैसे होता रहा। इसकी पूरी कहानी है सर एक, ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है। इमरान खान साहब किसी भी सूरत नहीं बचेंगे, ये बात लिखवा लें मेरी। अगर वो
कहते हैं कि जी बुशरा बीबी के थ्रू पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात हो जाएं तो सर माइनस, अब तक तो माइनस हैं। पाकिस्तान की जो अब तक की जो सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हों या वो इस मेज़ पर बैठें या इमरान खान के साथ बैठकर जो है कोई डायलॉग किया जाए। बुशरा बीबी जो हैं वो अब तक ये कोशिशों में रहीं, अब तक ये कोशिश करती रहीं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने मामलात को बेहतर कर लें और इमरान खान की सुलह करवा दी जाए, इमरान खान की सुलह करवा दी जाए। मैं ये बात करता था, बहुत से लोग कहते थे कि शायद बुशरा बीबी पर हाथ नहीं डलेगा, वो नरम हाथ होगा और बुशरा बीबी को जेल में नहीं डाला जाएगा। बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने गई, इसका मतलब कि उनको पता था कि अगर मैं खुद नहीं जाऊंगी तो वो मुझे आकर पकड़ेंगे, यहाँ से कड़ी लगाएंगे और ले जाएंगे जेल में। गिरफ्तारी तो सर देनी थी, गिरफ्तार तो होना ही होना है, लेकिन इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत मनफी होगा और इसलिए कि सर पीटीआई जो है अब वो इंतखाबी मैदान से तकरीबन नॉकआउट हो गई है। आप ये समझें कि पीटीआई को बहुत बड़ा मेजर किस्म का लॉस हुआ है। इमरान खान साहब को सज़ा हो गई, बुशरा बीबी को सज़ा हो गई, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हो गई, टॉप लीडरशिप तो जेल में है। पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ेगी इसका फैसला 8 फरवरी 2024 को होना है और जब वोटर निकलेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन सर ये केसेस जो है ना ये डेथ वारंट है, आप समझ लें कि ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ख़तरनाक केसेस हैं और इनके जो फैसले हैं ये शायद मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये इस किस्म के गहरे असरात इसी तरह मुरतब रहेंगे जिस तरह अब हैं, क्योंकि कोई चेंज आता नज़र नहीं आ रहा। अब तक की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो किसी के साथ नहीं है और वो समझती है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं साफ़ और शफाफ तरीके से उसका इनेकाद यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान में जो एक जमहूरी निज़ाम है उसका तसलसल बिल्कुल उसी तरह बरकरार है जिस तरह पहले था। कोई सर इसमें मुदाखलत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा तोशाखाना केस में भी सज़ा, साइफर केस में भी सज़ा, आगे जो केसेस के फैसले होनी है उसमें भी अगर सज़ा हो जाती है तो सर मुस्तकबिल तारीख है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।